हेलो। यदि आप बोर्ड एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ आपको प्रतिदिन फ्री लाइव क्लासेस कराया जाता है। साथ ही परीक्षा के 2 महीने पहले से अनसॉल्व बोर्ड पेपर हल कराया जाएगा। आप समय से तैयार रहें। हेलो, वेलकम, गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12 ठीक है, जो कि एनसीईआरटी के पैटर्न में पढ़ाया जा रहा है। तो ये अध्याय 3 ठीक है। अभी तक हमने दो चैप्टर के वीडियो अपलोड कर दिया है, उसमें काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी आपको करा दिए हैं। तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो अध्याय 3 है, इसमें हम बात करेंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा प्रकीर्णन, ठीक है, जो कि भाग नंबर 1 है। चलिए तो हम ज्यादा बात नहीं करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ने से पहले प्रिज्म के बारे में जान लेते हैं, प्रिज्म क्या होता है, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए तो देखिए प्रिज्म क्या होता है। तो देखिए प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म एक ऐसा समांग माध्यम है, ठीक है, जो किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठों से घिरा होता है। झुके 2 समतल पृष्ठों से क्या होता है, घिरा होता है। इन पृष्ठों को अपवर्तन पृष्ठ तथा इनके बीच का कोण अपवर्तन कोण कहलाता है, ठीक है। चलिए तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि कैसे इसको कहेंगे, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है कैसा समांगी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके। किसी कोण का मतलब जैसे कि मान लीजिए ऐसे देखिए, ठीक, किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठ। तो ये क्या है, ये 2 समतल पृष्ठ है, से घिरा हुआ एक क्या होता है, घिरा हुआ होता है। इन पृष्ठों का अपवर्तन पृष्ठ तथा इनके बीच की दूरी अपवर्तन कोण कहलाती है, ठीक है। यहां से प्रकाश की किरणें जाएंगी, ठीक है, यहां से अपवर्तन के बाद फिर यहां से निर्गत हो जाएंगी, ठीक है। तो जो किरण आ रही है इसे कहते हैं आपतित, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, आपतित किरण, ठीक है। और जो जा रही इधर लौट के इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। तो ये होता है परावर्तित किरण, ठीक है। और क्या होता है, और इसके बीच में जो ऐसे डॉटेड लाइन से बढ़ाएंगे इसमें, ठीक है, प्रकाश की किरणें जब जाएंगी तो क्या होता है, ये जो कोण बनता है इसे कहते हैं आपतन कोण, ठीक है। और जो इधर से निर्गत होता है तो इसे क्या कहते हैं, परावर्तन। जैसे कि यहां से जा रहा है तो ये जा रहा है, इसको कहेंगे आई से, इसको कहेंगे आर से, ठीक है। तो ये क्या है, आपतित किरण है। तो इसके आपतित किरण और ये क्या है, अभिलंब के बीच में जो कोण होता है उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। और जब ये चला जाता है इसे क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। जब परावर्तन के पश्चात जो कोण बनाता है यहाँ पे इसको रिफ्लेक्टेड रे मतलब आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार हम प्रिज्म को अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए तो हम इसके कुछ बेसिक जो इसमें टॉपिक हैं उस पर हम बात करते हैं। तो आइए देखिए क्या है आज का नया टॉपिक इसके बाद का, ठीक है, उसको बात करते हैं। तो ये रहा आपके सामने आज का, ठीक है। क्या है, प्रिज्म कोण अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण में संबंध। तो चलिए आज हम इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिराइवेशन है। तो आज हम इस वीडियो में इसको अच्छे से समझाने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो देखने जा रहे हैं तो इसके पहले की वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें आपके काफी बेसिक चीजें क्या होंगी, समझ में आ जाएंगी और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, तो आपको और भी अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो हम ज्यादा बात नहीं करते हैं और इस वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए तो ये है आपका क्या, ये हो गया आपका त्रिभुज एक, ठीक है, ये प्रिज्म का फिगर बनाया गया है। तो ये क्या है, ये प्रकाश की किरणें यहां से आ रही हैं, ठीक, आ रही हैं। तो इसको कहेंगे क्या, आपतित किरण, अभी हमने आपको बताया था, ठीक है। तो ये जो आपतित किरण आ रही है और ये क्या है, इधर से निकली जा रही है, इधर जा रही है, फिर ये अपवर्तन के पश्चात क्या हो जा रही है, अपने मार्ग से विचलित हो जा रही है, तो इधर चली जा रही है, ठीक है। फिर यहां से जब विरल से सघन में जा रही है, विरल से सघन में जा रही है तो अब क्या हो जा रहा है, अपने मार्ग से विचलित हो जा रही है। और जब सघन से विरल में जा रहा है तो ये इधर की तरफ चली जा रही है, विचलित हो जा रही है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो प्रकाश का
अपवर्तन कर रहा है, ये क्या है, प्रिज्म है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए इसको जब यहां से चल जाएगा, जब इस लाइन को हम डॉटेड लाइन से आगे की ओर बढ़ाएंगे, ठीक, जब ये जो अविलंब है इसको बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका होगा आई। ध्यान रखिएगा, अभी हमने आपको बताया था ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। इसको कहते हैं आपतन कोण। ठीक है, और ये क्या है, और इसकी बात करें तो ये क्या है आपका आर है, मतलब रिफ्लेक्टेड रे, मतलब कि परावर्तन कोण है। ठीक है, चलिए तो वैसे ही ये जो लाइन है यहां से जो घूम गई है, अगर हम इसको यहां से डॉटेड लाइन से आगे की तरफ बढ़ाते हैं, देखिए बढ़ा हुआ है ना, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। और एक चीज हम आपसे बता दें कि जब इसको बढ़ा दिए और हम इसको जो इधर से इधर की तरफ घुमा है और इसको अगर हम डॉटेड लाइन से बढ़ाते हैं, ध्यान रखिएगा, तो ये यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिल रहा है, ये जो यहाँ पे कोण बना रहा है, ये क्या है, विचलन कोण है। ठीक है, इसको डेल्टा एम से दिखाते हैं। और ये क्या है, ये ए है, अपवर्तन कोण है। ठीक है, अपवर्तन कोण नहीं, ये क्या है, ये प्रिज्म का कोण है। ठीक है, इसको ए से ही प्रदर्शित करते हैं। अगर हम इसको मान ले क्या, इसको मान लेते हैं एम, ठीक है, और इसको मान लेते हैं एन, इस बिंदु को एम, इस एम एन। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देख बात आपको बताना चाहेंगे क्या, कि अगर ये क्या है आपका, ये भी आपका क्या है, आर है। ठीक है, मतलब परावर्तन कोण। कैसे, आइए दिखाते हैं। जब भी प्रकाश की किरण इधर जाएंगी तो इधर से जाएंगी, तो इधर से परावर्तन हो रहा है। देखिए एक चीज आपको पता है कि ये जो दो लाइन होती हैं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, तो ये वाला कोण इसके बराबर होता है और ये कोण इसके बराबर होता है। ये शीर्षाभिमुख कोण का नियम होता है। तो अगर ये हमारा आई है, ध्यान रखिएगा, अगर ये आई है तो इसके इधर वाला क्या हो जाएगा, ये आई हो जाएगा। ठीक है, और जब ये आई हो गया तो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए वैसे ही हम इस कोण का मान निकालेंगे। किसका, इसका। ध्यान से देखिएगा, इसका तो पता है हमको, लेकिन एक बात आपको ध्यान होगा कैसे, कि ये पूरा कोण, देखिए ये पूरा कोण क्या है, आई है। ठीक है, ये पूरा कोण आई है ना, ये इतना ही आर है बस, लेकिन इतना पूरा क्या है, आई है। तो अगर हमको ये कोण निकालना होगा तो ये क्या लिखेंगे हम, आई माइनस आर लिखेंगे। ठीक है, वैसे ही यहां पे भी हो जाएगा आई माइनस आर। ठीक है, तो इन कोणों का भी मान निकल गया है। चलिए तो आपको इतना समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इसके आगे, समझिएगा ध्यान से थोड़ा सा। तो पहले हम क्या लेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए हम लेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा, ये आपका कोई बिंदु वो मान लीजिए इसको काट रहा है। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, चतुर्भुज। ध्यान से देखिएगा, चतुर्भुज ए एम ओ एन में। ठीक है, ये जितना लिख दिए तो दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा है तो चलिए फिगर में देखिए, ए एम एन ओ, अरे सॉरी, ए एम ओ एन में। ठीक है, तो ए यहां पे है, एम यहां पे है, ओ यहां पे है, एन यहां पे है। ठीक है, तो देखिए ये चतुर्भुज है ना, ए एम ओ एन, ए एम ओ एन है ना, ये देखिए ये चतुर्भुज आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कैसे दिखाई दे रहा है, ये यहां से आया है, फिर से दिया, फिर से। ठीक है, तो ये चार भुजाएं हैं, तो इनको कहेंगे चतुर्भुज। ठीक है, चलिए तो इसमें हम देखते हैं कैसे इसमें दिखाया जा रहा है। पहले तो हम कहेंगे, इसमें देखेंगे तो कैसे कहेंगे, ये कोण। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोण ए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बस देखिएगा, ध्यान समझिएगा, कोण ए हो गया प्लस, और क्या हो जाएगा, कोण, अब ये वाला कोण लेंगे हम। ठीक है, ए एम ओ, क्या लेंगे, ए एम ओ। तो आइए देखते हैं, ये वाला कोण तो हम ले लिए। ठीक है, ये वाला कोण हम ले लिए हैं। चलिए तो अब इसको ले लेते हैं, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, आइए ध्यान देखिएगा थोड़ा सा, ए एम ओ में। ठीक, ए एम ओ। ठीक है, चलिए प्लस कोण ओ, इसको भी ऐड करेंगे। ठीक है, ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, और ये कोण। ठीक है, ये कोण क्या है, कोण ओ है, ये भी हो गया। अब प्लस कोण ये वाला लेंगे, ये पूरा कोण। ध्यान देखिएगा कैसे, कोण इसको लिखेंगे ए एन ओ, ये वाला कोण लेना है ना, तो लिखेंगे ए एन ओ। ठीक है, चलिए तो अब हम एक चीज आपको बेसिक चीज बता दें कि आपको पता कैसे लगेगा कौन सा कोण ले रहे हैं। देखिए जैसे अगर हमको एन दिखाना है, ध्यान देखिएगा,
अगर हमको यन दिखाना है तो हम ए लिखेंगे, यन लिखेंगे, ओ लिखेंगे। क्यों ऐसा लिखेंगे? क्योंकि हमको यन दिखाना, जिस कोण को दिखाना होता है उसको बीच में रखते हैं, ठीक है, उसको बीच में रखते हैं। तो यहाँ तो कोई बीच उच का मतलब नहीं है, तो इसलिए कोण लिख दिए डायरेक्ट। यहाँ भी कोण ओ के बीच में कोई मतलब नहीं, तो ओ लिख दिए डायरेक्ट। अब यहाँ पे ये कोण दिखाने के लिए तो डायरेक्ट ये तो लिखेंगे नहीं कि कोण यम में, ठीक है, तो ये बीच में दिखाना होगा। तो ए यम ओ दिखाएं तो यम बीच में आया है और ऐसे यन क्या बीच में आया है, ठीक है। अब एक चीज आपको पता होगा क्या कि चतुर्भुज में चारों कोणों का जो कितना होता है, 360 होता है ना। तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 360, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है। ये हो जाएगा कोण ए, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए क्या हो जाएगा। अब देखिए कोण ए एम ओ को क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, एकदम यही समझना है आपको, बस यहीं से थोड़ा समझना है। फिगर में देखिए क्या दिखाना चाहते हैं हम। जैसे आपका फिगर ये है, तो ये क्या है, ये लंब है ना, इस पे है कि नहीं। देखिए ध्यान से देखिए, तो ये जो है इस पे लंब है कि नहीं। जब ये कोण लंब हो गया, ध्यान से देखिएगा, ये लंब है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। कैसे, ये दिखाई दे रहा है आपको, उसके बाद ये दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो ये क्या है, इस पे ये ऐसे लंब है तो इसका क्या हो जाएगा, 90 अंश। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तो ये जाएगा 90। तो इसको क्या लिखेंगे, ए एम की जगह क्या लिखेंगे, 90 लिख देंगे, प्लस 90 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्लस कोण ओ का मान क्या दिया है, कुछ नहीं दिया, तो कोण ओ को बस कोण ओ ही हम लिख देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, ए एन ओ। वैसे ही देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये आपका लंब हो जाएगा इस पे, ये भी ध्यान देखिएगा, ये क्या है, लंब है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, लंब का मान कितना होता है, 90 अंश होता है। तो जैसे यहाँ पे 90 है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 360। इतना समझ में आया। चलिए, तो हमें उम्मीद है कि आपको सब समझ में आएगा, बस धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, कोण ए, ठीक है, प्लस कोण ओ, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे, 90 और 90 कितना हो जाएगा, प्लस 180 हो जाएगा, इज इक्वल टू 360। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, अब कोण ए अब कोण ओ इज इक्वल टू 360 है, इधर 360 हो जाएगा, माइनस ये प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 180। अब इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, देखिए क्या आएगा आपका, आएगा क्या, कोण ए प्लस कोण ओ इज इक्वल टू, एक 360 में से 180 गया तो कितना आएगा, 180 आएगा, ठीक है। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए ध्यान से, अब हम क्या लेंगे, अब लेंगे त्रिभुज, ठीक है, यम ओ एन में। आइए थोड़ा फिगर चलते हैं, यम ओ एन कहाँ है आपको दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए क्या है, तो त्रिभुज में आपका यम यहां पे है, ठीक, यम ओ एन मतलब क्या कहा जा रहा है, इसमें देखना है, इस त्रिभुज में देखना है। ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको, ये ध्यान से देखिएगा, ये त्रिभुज में देखना है, ध्यान से देखिए, यम ओ एन। अगर इसमें देखा जाए तो ये क्या है, इस कोण और इस कोण, ठीक है, ये कोण और ये कोण जो है, इसका मान क्या है आपका, इसका मान है आर है दोनों का, ठीक है। चलिए तो अब क्या हो जाएगा, ध्यान देखिएगा, अगर हम आपसे पूछे ये एक त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो आप बोलेंगे 180 होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो जब इतना होता है तो ये आर है, ये आर है, दो कोण हमको पता है, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे क्या, आर प्लस आर, दो कोण हो गया, प्लस तीसरे कोण का मान क्या है, कोण ओ है ये वाला, तो इसको लिख देंगे कोण ओ इज इक्वल टू 180 आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, तो जब इतना हो गया तो आर आर 2r, कितना 2r प्लस कोण ओ इज इक्वल टू 180, इतना आ गया। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए ध्यान से क्या लिखेंगे,
समीकरण 1 और 2 से। कैसे? इसका RHS बराबर है, इधर है कि नहीं, तो LHS भी बराबर करेंगे हम। ठीक है, तो आइए करके दिखा देते हैं। तो चलिए देखिए ध्यान से, अब क्या हो जाएगा, ये दो समीकरण था जो हम दिखा दिए आपको। ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 दिया था। ठीक है, अब इसी के लेकर करेंगे। जब इसका ये RHS दोनों बराबर है तो ये LHS भी दोनों क्या होगा, बराबर करेंगे हम। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, करते हैं क्या आता है। ठीक है, चलिए लिखते हैं। तो देखिए आपका मिलेगा क्या, समीकरण 1 व 2 से लिख देते हैं। समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं पहले इसको, कोण A, ठीक है, प्लस कोण O, ठीक है, इतना हो गया, इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, अब इसको लिखेंगे, ये इसके बराबर होगा। जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों बराबर ही होंगे, हो जाएगा 2R, ठीक है, 2R, और क्या हो गया, प्लस कोण O हो जाएगा। ठीक है ना, इतना समझ में आया। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, अगर हम इस कोण O को इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो आपका बचा क्या, कोण A, ठीक है, इज इक्वल टू 2R बचा। ठीक, अगर एक बात बोले हम, कोण O को कोण, अब A भी तो लिख सकते हैं सीधा उसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो A इज इक्वल टू क्या हो गया, 2R हो गया। ठीक है, अब यहां से हम वैल्यू निकालेंगे किसका, R का। जब R का निकालेंगे तो R का आएगा क्या, A/2। ये आप फार्मूला नोट कर लीजिए, ये भी एक फार्मूला ही है। आपको छोटे क्वेश्चंस देंगे तो पूछेगा, विचलन से रिलेटेड देगा सवाल, इस प्रिज्म से, तो आपको परावर्तन पूछ सकता है, तो आपको ये पता होगा तो आप इसको अच्छे से निकाल लेंगे। तो ये वाला फार्मूला भी आप नोट कर लीजिए। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, फिगर में हम एक चीज और दिखाएंगे आपको। क्या दिखाएंगे, पहले यहां लिख देते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज M, ठीक है, LN में बहिष्कोण प्रमेय से, क्या, बहिष्कोण प्रमेय से। तो आइए हम आपको फिगर में ले चलते हैं, थोड़ा सा बहिष्कोण प्रमेय से दिखाते हैं। यम यल यन में क्या चीज है। ठीक है, चलिए तो देखिए, अभी हम आपसे बोले थे क्या, त्रिभुज M, ठीक है, यम यहां पे मिल गया, ध्यान रखिएगा। यल कहां पे, इसको यल मान लेते हैं, यहां पे यल था। ठीक है, यम यल और यन, ध्यान रखिए, इस त्रिभुज की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, इस त्रिभुज की बात हो रही है ऊपर वाले की। ठीक है, जब इस त्रिभुज की बात हो रही है तो आपसे अगर पूछा जाए बहिष्कोण प्रमेय से, तो क्या कहेंगे, ये जैसे त्रिभुज होता है आपका, अगर इसका x है, इसका मान x है, तो इन दोनों का योग इसके क्या होता है, बराबर होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। चलिए अब देखिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे क्या, कोण इसको जोड़ेंगे प्लस इसको जोड़ेंगे और बराबर इसके करेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, जरा ध्यान से देख लीजिए, लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे I माइनस R, ठीक है, I माइनस R प्लस I माइनस R इज इक्वल टू, लिखेंगे क्या, ये लिखेंगे, ये क्या है, लेमडा डेल्टा यम है। ठीक है, यही यहां पे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, इसका योग और इस कोण का योग इसके बराबर होता है। ठीक है, बहिष्कोण प्रमेय द्वारा। तो आइए हम लिख के दिखाते हैं अब आपको। तो हो जाएगा क्या, I माइनस R, ठीक है, प्लस I माइनस R, ये हो गया, इज इक्वल टू डेल्टा यम। ठीक, ये क्या आपका विचलन कोण है। चलिए तो अब देखिए क्या हो जाएगा, आइए ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। अब क्या हो जाएगा, अब हम इसको लिखेंगे क्या, इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको पहले बाहर करते हैं। ठीक है, I हो गया माइनस R, ठीक है, प्लस I प्लस माइनस R हो गया। ठीक है, अब देखिए एक चीज क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू डेल्टा M हो गया, I 2I, ठीक है, R माइनस 2R इज इक्वल टू डेल्टा M। ठीक, चलिए ये हो गया। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा आप लोग, हम आपको अभी फार्मूला निकाले थे, जस्ट अभी निकाले थे, ध्यान देखिएगा क्या निकाले थे, थोड़ा सा ऊपर आते हैं, क्या निकाले थे, ये ध्यान, ये दिखाई दे रहा है, A इज इक्वल टू 2R, तो हम 2R की जगह पे A लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां क्या लिखेंगे, हम यहां पे लिखेंगे A, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ध्यान देखिएगा, 2R इज इक्वल टू A है,
तो यहाँ पे तो ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे, क्या ए इक्वल टू 2r है, तो 2r बराबर ए लिखेंगे। ठीक, तो देखिए लिखते हैं 2i माइनस, ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस है तो ये क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, इज इक्वल टू लेमडा एम, ठीक है, डेल्टा एम, ठीक है, लेमडा नहीं डेल्टा एम हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब क्या देखना है आपको, जैसे कि आप देखिए क्या ये हो गया 2i इज इक्वल टू, ये क्या है डेल्टा एम हो गया, ये क्या इधर माइनस में है ना, इधर जा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस ए हो गया। ठीक, अगर हम यहां से आई की वैल्यू निकालें तो क्या मिलेगा, डेल्टा एम, ठीक है, प्लस ए बट्टी के 2, ये इतना आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहां से आप एक फॉर्मूला और बनता है। ठीक, चलिए तो ये दोनों निकल गया आई और आर का मान। तो अब हम बहुत ही बेसिक तरीके से निकाल देंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए तो देखिए क्या हो जाएगा, अब हम लिखेंगे क्या, स्नेल के नियम से, ध्यान से देखिएगा, स्नेल का नियम क्या है, कौन कौन जानते हैं, स्नेल के नियम से, ठीक है। तो चलिए स्नेल का नियम क्या होता है उसको समझ लेते हैं और देख लेते हैं। तो स्नेल का नियम क्या होता है एन इज इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर, ठीक है। तो ये होता है स्नेल का नियम। तो ये हमको यहाँ पे नियम लागू करना है, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई, ध्यान रखिएगा साइन है बिल्कुल लगाएंगे, यस साइन हो गया। आई का वैल्यू क्या आया है हमारा, आई का वैल्यू यहाँ पे आया है, ध्यान रखिएगा ये पूरा वैल्यू क्या है आई का है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, साइन हो जाएगा डेल्टा एम, ठीक है, प्लस ए बट्टे के 2, ये हो गया। अब कुल के बट्टे क्या हो जाएगा, साइन आर, ठीक है, साइन आर, साइन तो रहेगा ही, ठीक है। आर का मान क्या हो जाएगा, ध्यान देखिए, आर का मान हम निकाले हैं, कहां निकाले हैं, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। तो आर का मान हम निकाले हैं कहां पे, आपका यहाँ पे, आर इज इक्वल टू ए बाई 2। तो यहाँ पे रखेंगे क्या, आर की जगह रखेंगे ए बाई 2। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए बाई 2। ये हो गया आपका फार्मूला, ये निकल के आ गया है। आप इसको अच्छे से एकदम बॉक्स में बंद कर लीजिए, और आपको जब सवाल लगवाएंगे तो आपको बहुत ही काम देगा ये, ठीक है। चलिए तो आपको समझ में आ गया, हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा, ठीक है। इस चैप्टर से यही एक ऐसा दमदार डिराइवेशन था और हम आप इसको बता दिए, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है, कहीं समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।